गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी એટલે કે મકાન મિલકતની આવકો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर जो 28 नंबर का सम है वो मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सम नंबर 28 के बारे में क्या दिया है वो हम लोग फर्स्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउसिंग प्रॉपर्टीज ओनर बाय मिस्टर विकास सहाय, you are required to calculate his taxable income under the head of house property income for assessment year 2023-24। ठीक है, यहाँ पे फॉर हाउस है, फर्स्ट जो हाउस है वो लेट फॉर रेसिडेंस के लिए है, उसके बाद सेकंड जो है वो लेट आउट फॉर बिजनेस के लिए, और थर्ड नंबर का जो हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो खुद रह रहा है, और फोर्थ नंबर का जो है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एन पर्टिकुलर्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद पर्टिकुलर्स पढ़ते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सम करते जाएंगे। ठीक है, गुजराती में है, नीचे आपेला श्री विकास सहायना રહેઠાણના મકાનોની માહિતી ઉપરથી આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે મકાન મિલકત આવકના શીર્ષક હેઠળની કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો। તેના પછી અહીંયા આગળ જે માહિતી જ આપેલી છે, तो ત્યાર પછી આપણે અહીંયા આગળ દાખલો ગણશું। सबसे पहले आपको ऐसा टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है जीएवी, उसमें से माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, तो हमारा आएगा एनएवी। उसके बाद माइनस हमें करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन और माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स, એટલે કે બાંધકામ અને મરામત માટે જે કાંઈ પણ લોન લીધેલી છે તેનું વ્યાજ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाउस 1, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाउस 2, हाउस 3 एंड हाउस 4। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जीएवी ऑफ हाउस 1। ठीक है, हाउस 1, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें लिखना है म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेर वैल्यू, એટલે કે જે म्यूनिसिपल आकारणी છે તે અને वाजबी भाड़ू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि म्यूनिसिपल वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी है। तो ये सम जो है उसमें हमें म्यूनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस के लिए दी है 3,60,000। ठीक है, 3,60,000, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3,60,000। उसके बाद फेयर रेंट हमें लिखना है, तो फेयर रेंट यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे लिखा है फेयर रेंट 4,60,000। ठीक है, 4,600, वाजबी भाड़ू 4,06,000। उसके बाद हमें इन दोनों को कंपैरिजन करना है, विच एवर इज़ हायर। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो हमें लेना है। तो यहाँ पे ये जो फेयर रेंट है वो ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे ये फेयर रेंट है वो लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट हमें लिखना है, ये हम लोग यहाँ पे लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट लिखना है, એટલે કે जो स्टैंडर्ड रेंट आपेલું છે તે हाउस 1 માટે, घर 1 માટે, तो यहाँ पे 3,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,80,000। अब इन दोनों में से विच एवर इज़ लोअर, जो भी कम है वो हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कम कौन सी अमाउंट है, तो 3,80,000, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, એટલે કે अपेक्षित भाड़ू 3,80,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, એટલે કે ખરેખર મળવાપાત્ર ભાડું। अभी ये निकालने से पहले हमें देखना होगा कि लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड और लॉस ड्यू टू वैकेंसी है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो उसमें वैकेंसी पीरियड दिया है, यानी कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड नहीं दिया है, એટલે કે જે મકાન પર જે ભાડું વસૂલ નહીં થઈ શકે તેવું આપેલું નથી, परंतु यहाँ अगर खाली रहने समय आपेलो है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैकेंसी पीरियड है 2 मंथ का। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है वो उसके आगे का स्टेप हमें करना होगा। उसमें से हमें क्या करना होगा, ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो है उसमें से माइनस करना होगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी, એટલે કે જેટલો ખાલી રહેવાનો समय, उसमें से और माइनस करना होगा लॉस ड्यू टू अनरियलाइज। तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिखेंगे, तो वो हमारा कितना है, એટલે કે ખરેખર મળવાપાત્ર ભાડું। तो यहाँ पे दिया है कि ऑफ लेट ऑफ पीरियड ओनली। ठीक है, तो ये जितने भी टाइम लेट ऑफ है, जितना भी टाइम भाड़े पे दिया है उतने टाइम का ही ये यहाँ पे रेंट दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैकेंसी पीरियड तो 2 मंथ का है, तो यानी कि ये 10 मंथ का हमें दिया है, तो हमें तो 12 मंथ का निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 3,96,000
डिवाइड हमें 10 से करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 39600, ठीक है। इनटू हमें 12 करना होगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमें ईयरली मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग 39600 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,75,200, ठीक है। उसमें से हमें माइनस करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मंथ दिया है लॉस ड्यू टू वैकेंसी का, એટલે खाली રહ્યાનો समय 2 महीना આપેલું છે। तो यहाँ पे मंथली कितना था, तो मंथली तो हमने यहाँ पे ढूंढा था कि 39600 है, तो इंटू हम लोग 2 करेंगे तो आंसर आएगा 79200। अभी ये जो अमाउंट है उसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे, 4,75,200 माइनस हम लोग करेंगे 79200, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3,96,000, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें ARR और ER का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ARR हमारा 3,96,000 है और ER हमारे यहाँ पे 3,80,000 है। अगर ARR हमारा बड़ा है या इक्वल टू है ER से, એટલે કે જે ARR ખરેખર મળવાપાત્ર ભાડું અને અપેક્ષિત ભાડું, તો જે ખરેખર મળવાપાત્ર ભાડું જે છે તે વધારે હોય અપેક્ષિત ભાડાથી, તો આ જે રકમ હોય છે તે જ આપણે GAV લેવાની હોય, અને બંને બરાબર હોય તો પણ જે રકમ હોય તે GAV લેવાની, એટલે કે ગ્રોસ વાર્ષિક मूल्य। परंतु जब भी यहाँ पे ER ज़्यादा होगा तो उसके आगे हमें ये जो स्टेप है वो करना होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे हमारा ARR ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, GAV, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देंगे कि ये जो हाउस नंबर 1 है उसमें GAV हमारा कितना आएगा, 3,96,000। उसके बाद हमें माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्स, એટલે કે म्यूनिसिपल જે કરવેરા છે તે। तो अभी यहाँ पे हमें म्यूनिसिपल टैक्स दिया है पेड बाय मिस्टर विकास एंड म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनન્ટ, એટલે કે ભાડુઆ તે જે ચૂકવેલ છે વેરા તે, અને મિસ્ટર વિકાસ એટલે કે જે માલિકે ચૂકવેલા છે તે। तो मैंने इसके पहले सब में भी बताया था कि जो भी टैक्स जो ओनर पे करता है वो सिर्फ वो ही हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 है, तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12,000। तो 3,96,000 में से हम लोग 12,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 3,84,000, ठीक है। उसके बाद हमें करना है माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कितना होता है, तो 30% ऑफ NAV का 30% होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग 30% निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 115,200, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आया अभी हम लोग NAV में से उसको माइनस करेंगे, बट उसके पहले हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है ईयर ऑफ कम्प्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, એટલે કે काम पूરું થવાનો વર્ષો, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईयर दिए गए हैं, उसके बाद लास्ट में है कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है तो ये तो एक्सपेंसिस है हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये जो कैपिटलाइज इंटरेस्ट है, એટલે કે મૂડીકૃત વ્યાજ જે છે वो उसमें क्या प्रोविजन है कि हमें 5 इयर्स तक 20% पे करना है, ठीक है। मगर यहाँ पे तो ईयर ऑफ कंप्लीशन कितना है, 2017 से 18 तक का, तो अभी हम लोग बना रहे 2023-24 का, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि 20% के हिसाब से हम लोगों ने इंटरेस्ट जो होता है वो पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नील कर देंगे। अभी हम लोग ये जो 3,84,000 है उसमें से माइनस करेंगे 1,15,200, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 2,68,800, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाउस नंबर 2 जो है उसका GAV निकालेंगे, ठीक है। हम लोग लिख देंगे GAV ऑफ हाउस 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमें करना होगा म्यूनिसिपल वैल्यू, इसका लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो हाउस के लिए कितना दिया है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 5,60,000, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5,60,000, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है फेयर रेंट, ठीक है, એટલે કે वाजबी भाड़ू। तो यहाँ पे फेयर रेंट हमारा कितना है 6 लाख।
अभी इन दोनों में से विच एवर इज़ हायर वो हमें लेना है, जो भी ज़्यादा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा हमारा 6 लाख है तो हम लोग 6 लाख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट हमें कितना दिया है 5,40,000, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,40,000। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट हमें निकालना होगा। अभी एक्सपेक्टेड रेंट हमारा अपेक्षित भाड़ू हमारा कौन सा आएगा, अभी ये जो फेयर रेंट हमें जो विच एवर इज हायर लिया वो, और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा, એટલે કે अपेक्षित भाड़ू। तो यहाँ पे ये जो 5,40,000 है वो हमारा होगा एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद हमें निकालना है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ठीक है। इससे पहले आपको देखना होगा कि लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड और लॉस ड्यू टू वैकेंसी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी पीरियड दिया है, ठीक है, ये रहा 1 मंथ का दिया है। तो इसके आगे वाला हम लोग स्टेप करेंगे। तो इसमें से एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो है ईयर का, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और लॉस ड्यू टू अनरियलाइज तो यहाँ पे इस सब में नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ईयर का कितना है, तो यहाँ पे वो है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, यहाँ पे બ્રેકેટ में लिखा है ઓફ લેટ ઓફ પીરિયડ ઓનલી, એટલે કે જેટલા સમય માટે મકાન ભાડે આપેલું છે તેટલા મહિના માટે જ છે આ, ठीक है। उतने टाइम के लिए यहाँ पे ये रेंट दिया है 6,60,000। तो यहाँ पे 1 मंथ वैकेंसी पीरियड है, तो टोटल यहाँ पे 11 मंथ का ही है 6,60,000, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे कि 6,60,000 डिवाइड हम लोग 11 से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 60,000, ठीक है। इंटू हम लोग 12 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 60,000 इंटू 12 करेंगे तो हमें मिलेगा 7,20,000, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7,20,000। उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, तो मंथ का हमने यहाँ पे कितना निकाला 60,000, तो ये वो भी यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 60,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 6,60,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें ARR और ER का કમ્પેરિઝન કરना है। अगर ARR એટલે કે ખરેખર મળવાપાત્ર ભાડું જે છે તે વધારે હશે તો તેની જે રકમ હશે તે જ આપણે GAV લેશું। ER हमारा है 5,40,000, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ARR ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे हाउस नंबर 2 में लिखेंगे GAV, ठीक है। हाउस नंबर 2 में GAV के सामने हम लोग लिखेंगे 6,60,000। उसके बाद माइनस हमें करना है म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया है, तो ये म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे पेड बाय मिस्टर व्यास कितना है, सॉरी मिस्टर विकास 24,000, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24,000। तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 6,60,000 माइनस 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6,36,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन करना होगा, तो इनटू हम लोग 30% निकालेंगे तो आंसर आएगा 19,0800, ठीक है। उसके बाद माइनस हमें इंटरेस्ट करना है लोन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोन है उसका इंटरेस्ट नहीं दिया मगर कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, लेकिन मूડીકૃત વ્યાજ આપેલું છે। तो यहाँ पे फिर से हमें देखना होगा ये 2014-15 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन से ईयर का बना है 2023-24 का, ठीक है। तो यहाँ तक 5 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके, ठीक है। तो हम लोग इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नील आएगा। उसके बाद हम लोग 6,36,000 में से माइनस हम लोग करेंगे 19,0800। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4,45,200, ठीक है। ये हाउस नंबर 2 के लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे GAV ऑफ हाउस नंबर 3। अभी यहाँ पे हम लोग हाउस नंबर 3 का देखते हैं। तो ये जो हाउस नंबर 3 का हम लोग GAV नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है हाउस तो उसका NAV ही 0 आता है, तो GAV ऑलरेडी 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाउस नंबर 3 और 4 है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा NAV है उसमें हम लोग नील कर देंगे, तो ये दोनों भी नील आएगा। और जब भी NAV हमारा नील आता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील आएगा। अभी हमें देखना है कि इंटरेस्ट ऑन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स के लिए है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट दिया है
ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हाउस नंबर 3 के लिए 2015 और 16 में लिया था, ठीक है। तो अभी तक तो 5 साल ख़त्म हो गया होगा। और ये जो हाउस नंबर 4 में जो है वो 2019-20 में लिया है, तो अभी 2023-24 का हम लोग काउंट करें तो अभी ये जो हाउस है हाउस नंबर 4 उसका 20% के 5 साल हिसाब से 5 साल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी 1 साल का हम लोग 20% लेंगे, तो ये जो 3 लाख है उसका हम लोग 20% निकालेंगे, ठीक है। तो 3 लाख का 20% होता है 60,000। तो हाउस नंबर 3 में हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे कितना आएगा -60,000, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे नोट करके लिखना है कि टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर विकास इज़, यहाँ पे आपको लिखना है कि 2,68,800 प्लस करना है 4,45,200 और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को माइनस करना होगा 60,000, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 2,68,800 प्लस 445,200 और माइनस हमें करना होगा 60,000। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6,54,000, ठीक है। अभी ये जो हमारा आंसर है 6,54,000 ये सम नंबर 28 का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।